नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुशासन की सरकार भी भूमि विवाद पर लगाम लगाने में बैकफुट पर खड़ी है। बिहार का भूमि विवाद सुधार अधिनियम में कई बार संशोधन के बावजूद भूमाफियाओं के सामने सरकार नतमस्तक है। एक सरसरी निगाह से देखा जाए तो भूमि संबंधित मामले वर्षों वर्षों तक यूं ही लंबित रहते हैं, जिसकी वजह से बिहार के न्यायालयों पर दबाव लगातार बरकरार है। सरकार भी मानती है कि भूमि विवाद की वजह से आपराधिक घटनाओं में बेहताशा वृद्धि होती है। ताज़ा मामला गया जिला के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत हुड़ाही गांव का है, जहां रहती जमीन पर दबंगों की दबंगई के कारण पटना हाईकोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ रही है। तथाकथित अपराधियों और असामाजिक तत्वों की वजह से तकरीबन 3 वर्षों से केवाला की जमीन पर दबंगों का कब्जा बरकरार है। इस जमीन को रामायोध्या सिंह 29 दिसंबर 79 को 34 डिसमिल जमीन खरीदी थी। साल 2020 के सितंबर महीने में तथाकथित अपराधियों द्वारा उनकी 34 डिसमिल जमीन पर जबरन मोहरम गिरा दिया गया। उस वक्त सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, इसलिए इस बात की जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रामायोध्या सिंह गए। इस पूरे मामले पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तत्कालीन एसडीओ से जांच रिपोर्ट मांगी थी। इस पूरे मामले पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तत्कालीन एसडीओ से जांच रिपोर्ट मांगी। तथाकथित वादी दिलीप सिंह, श्रीकांत सिंह, पिता स्वर्गीय रामलखन सिंह, तथाकथित वादी दिलीप सिंह, श्रीकांत सिंह, पिता स्वर्गीय लखन सिंह वगैरह, तथाकथित वादी दिलीप सिंह, श्रीकांत सिंह, पिता स्वर्गीय लखन सिंह वगैरह से जब अधिकारियों ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमने उनके ज़मीन पर मोहरम नहीं गिराया है। वादी दिलीप सिंह का कहना था कि मोहरम सरकारी ज़मीन पर हमने गिराया है। इस दरमियान जमीन की मापी के लिए सरकारी स्तर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को 7 बार लिखित आवेदन दिया गया। इस दरमियान जमीन की मापी के लिए सरकारी स्तर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को 7 बार लिखित आवेदन दिए गए। इस क्रम में गया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी को भी पीड़ित रामायोध्या सिंह ने 4 बार आवेदन देकर गुहार लगाई थी। रामायोध्या सिंह बताते हैं कि एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मापी के लिए 4 बार आदेश दिए। एडीएम ने भी 3 बार आदेश दिए मापी के लिए। एडीएम और एसडीओ भी 3 बार मापी के लिए आदेश दिए। एलआरडीसी भी मापी के लिए सीओ को आदेश दिए, परंतु उन्हें भी बैरंग वापस लौटना पड़ा। 30 जुलाई 2024 को वजीरगंज की सीओ मापी करने पहुंची, लेकिन विरोधियों ने यह कहकर वापस कर दिया कि जारी की गई चिट्ठी में तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद सीओ भी लाव लश्कर के साथ बैरंग वापस लौट गई। अब एक बार फिर से विभाग द्वारा चिट्ठी निर्गत किए जाने का इंतजार है। इस तरह देखा जाए तो पिछले 3 वर्षों से रामायोध्या सिंह अपनी भूमि पर कब्जा तथा चारदीवारी के लिए परेशान है। उसमें नोटिस हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे कि नोटिस नहीं हुआ, तो एक नोटिस और हम लोग अभी करेंगे, इसके बाद फिर नापी करेंगे। अभी क्या हुआ? अभी यही है कि उनका कहना है कि नहीं, मुझे नोटिस नहीं मिला है। अच्छा, इनका कहना कि नोटिस नहीं। तो बाकी उसी दिन सर, जिस दिन वो कहता है कि नोटिस नहीं मिला, उसी दिन जो जुहादी वाले लोग थे, जैसे लड़का बीएसएफ का है, कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन उस पर डेट मेंशन नहीं है कि वो किस दिन रिसीव किए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि एक नोटिस और आप कर दीजिए। अच्छा, लास्टली एक और नोटिस का डिमांड है। हम कह रहे थे कि सर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसी से ना आपको नापी करना है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट के बिना जांच छानबीन कर लेते करिए। अच्छा, और भी इन्होंने उस ऑर्डर को इन्होंने मानिए नहीं। अच्छा, नहीं मान रहे? नहीं मान रहा कि नहीं, नोटिस नहीं मिल रहा। क्या यहाँ पर क्या सिचुएशन क्या था और क्या लोग नहीं करने? सिचुएशन अभी पीसफुल है। किसी तरह के फिर से सीओ मैडम बोली है कि नोटिस भेजेंगे। अच्छा, तो फिर नापी होगी, उसके बाद नापी होगी। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार सिंह। कौन थाना हुआ? वजीर। चलिए उनकी ही जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। बिहार में भूमि विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दबंगों की प्रवृत्ति है दबंगई, और अपने प्रवृत्ति से नीतीश की सरकार में मानने को तैयार नहीं है।
हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया का महुएत पंचायत का हुडराही गांव है। पिछले 3 वर्षों से लगातार दबंगों द्वारा दबंगई की जा रही है। जमीन इनका है, केवाला का जमीन है और इस बार भी सीओ यहाँ पर आई लेकिन बैरंग वापस चली गई। सीओ क्यों वापस चली गई, इसके पीछे क्या वजह रहा, हमारे साथ राम अयोध्या सिंह हैं, ये पूरी बात बताएंगे। सर क्या है पूरा मामला? मेरा मामला है कि 29/12/89 में मैं केवाला खरीदा, 34 डिसमिल, समझे ना जी। और तब से ही मैं मोटेशन करा लिया और मोटेशन होला के बाद तब से हमारे कब्जा में रहा। 2020 में जी। सितंबर के 2020 में ये जमीन पर 2 गाड़ी मोहरम गिरा दिया। मोहरम गिरा दिया, कौन लोग गिराए मोहरम? गिरा दिया दिलीप सिंह वगैरह। अच्छा अच्छा, और लोग थे, मैंने कई लोग। हाँ, दिलीप सिंह वगैरह मोहरम गिरा दिया। जब मोहरम गिरा दिया तो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जाके बात किया कि मेरे खेत में मोहरम, इसलिए कि रोड बन रहा था उस वक्त, अच्छा। तो आपने मेरा कैसे गिरा दिया? तो उन्होंने जांच में दे दिए, एसडीओ है जांच में, तो एसडीओ ने भी जांच रिपोर्ट दिया। अच्छा। और उसमें उससे भी स्टेटमेंट लिए दिलीप सिंह से। अच्छा। दिलीप सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि सरकारी जमीन में हम मोहरम गिराया है, इनका जमीन नहीं है। तो तब से नापी के लिए और चला, नापी के लिए अनेकों बार आए, अनेकों बार हमने 7 चिट्ठी दिया डीएम को, तत्कालीन डीएम ने भी 4 ऑर्डर दिए और एट प्रेजेंट डीएम 3 ऑर्डर दिए, एडीएम साहब ने भी 3 ऑर्डर दिए, एसडीओ साहब ने जनता दरबार से भी ऑर्डर दिए, हवाई एसडीओ भी ऑर्डर दिए, समझे? इतना लगातार ऑर्डर के बावजूद, इतने एलआरडीसी भी ऑर्डर दिए। अच्छा। इतने ऑर्डर के बाद भी सीओ नापी नहीं करा सके और ये सब लिखते चले गए कि रास्ता के चलते चबेल है, रास्ता के चलते चबेल है, ये वो बहाना लगाए। अच्छा। जबकि जमीन मेरा है, इतना दिन से हम कोई नहीं कर सकता कि हम किसी को। उसके बाद तब इन लोग जब नहीं किए तो हम हाई कोर्ट चले गए। अच्छा। हाई कोर्ट जब हम चले गए तो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हमारे पक्ष में। इस ऑर्डर को मैंने दिया, ठीक है, सगरो सर्व कराए, कोई पदाधिकारी है, पदाधिकारियों को, हर डीएम को, एडीएम, हाँ, हाई कोर्ट का आदेश को, डीएम साहब को, एडीएम साहब के, एसडीओ साहब के, एलआरडीसी साहब के और मतलब सीओ के, मतलब संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं हाँ, सबको 17/2 को मैंने दिया। उसके बाद 29/5 को भी दिया, उसके बाद फिर 27 तारीख को भी दिया, 27/5 को भी दिया, समझे ना? लेकिन 27/6 को दिया और तब 27/6 के अगेंस्ट भी इन्होंने एसडीओ के लिखे, सीओ साहब लिखे। और जब सीओ साहब के यहाँ चला गया लिखे तो एसडीओ साहब ने तुरंत 15 तारीख को ही ऑर्डर कर दिए कि जाके इसको नापी कीजिए। ठीक है। लेटर नंबर उनका है 1475, ज्ञापन 1475, दिनांक 15 जुलाई 2024। ये एसडीओ ने ऑर्डर दिए, लेकिन नापी नहीं हुआ किसी कारणवश, तो इस चिट्ठी को पुनः एसडीओ साहब ने कैंसिल किया। अच्छा। और कैंसिल करके पुनः फिर डेट था 22, फर्स्ट जो भी उन्होंने डेट निकाले 22 को नापे के लिए। अच्छा। तो 22 जब कैंसिल हो गया तो उन्होंने फिर 27 को निकाले और 27 भी किसी कारण से कैंसिल हो गया, तो उन्होंने फिर कई बार, मैंने तीसरा बार नापी को लिए दिए 30 तारीख को। 30 तारीख के अफसर इंचार्ज तो नहीं थे, कुछ कहोगे दरोगा थे वजीरगंज थाना के, और सीओ थे और पुलिस बल था, लेडीज भी और वो भी जज से। नापी के लिए आए, हम लोग नापी के लिए गए, नापी उन्हें दिया और झूठ फूट के कह दिया कि 1 प्लॉट नापो, ये 3 प्लॉट मेरा है, जबकि उनके पास कुछ नहीं है। जबकि एसडीओ के यहाँ से पेपर के लिए उसने हमारे ऊपर केस किया, केस करवाया, केस किया नहीं, केस दूसरे से करवाया 144, वो भी हम जीत गए। उसके बाद फिर एडीएम से किया, मोटेशन रद्द करने के लिए कराया, वो भी हम जीत गए। फिर डायरेक्ट टू हम अपने केस किया, सीजीएम अति किया, टाइटल सूट
442-20 वो किया, जिसमें हमको दिलीप सिंह राम वगैरह हमको राम अयोध्या सिंह का टाइटल हमारे अगेंस्ट में किया, हमारे प्लॉट का, सेम प्लॉट का। और जब सेम प्लॉट का किया तो टाइटल भी जब हम डिसमिस हो गया उनका, तब हम हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए। ऑर्डर जब ले आए तो आज इस तरह की परिस्थिति है। अब वो बहाना मारते हैं। देखा जा सकता है रिपोर्टर साहब, पत्राचार महोदय, कि जब चौकीदार को भी नोटिस हुआ चौहद्दी के अनुकूल, और हमको भी ऑर्डर हुआ, और मुदाले को जिसका जो दखल नापी नहीं होने देता उसके नाम से भी हुआ, तो जब हम रिसीव कर लिया और चौहद्दी वाले लोग रिसीव कर लिए और वो नहीं रिसीव किए, तो रिसीव नहीं किए और बहाना मारते हैं कि हमको नोटिस मिला ही नहीं, और उसी के बाद कोई लोग इग्नोर नहीं कर करके हाईकोर्ट का ऑर्डर को ही इग्नोर कर दिया। आज का क्या घटना है? आज की यही घटना है कि इन लोगों ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान करके उन्होंने बहाना लगाए कि हमको ऑर्डर नहीं मिला है, हमको नोटिस आपने नहीं दिया है कि नापी करेंगे। इसी बहाने से कहा करके उन्होंने लौट गए कि फिर हम नोटिस भेजेंगे और इसका नापी करेंगे। वजीरगंज प्रखंड के हुड़राही गांव है और ये पंचायत है महुए। ऐसी समस्याएं कई हैं। बिहार सरकार तो दावा करती है कि भूमि विवाद, आपको बता दें कि भूमि विवाद सभी विवादों का मूल जड़ होता है। जितनी भी हत्याएं होती है, लूटपाट होते हैं, रंगदारी वसूली जाती है, सारा का सारा जड़ अगर होता है तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद। नीतीश की सरकार है, नीतीश कुमार सक्षम भी हैं, अब मुख्यमंत्री से ज़्यादा और क्या हो सकते हैं। इसके बाद भी अगर बिहार का ये हाल है तो राम भरोसे है बिहार। ऐसी स्थिति में जब हम बिहार में ऐसी समस्याएं लगातार उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे लोग अपने ज़मीन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 80 वर्षीय हैं राम अयोध्या सिंह और सीनियर सिटीजन होने के नाते भी सरकार की निगाहें अभी भी इनायत नहीं है। आखिर सरकार को किस ओर या किसका इंतजार है? कहाँ लोग जाएं अब फरियाद लेकर, किसके पास जाएं? बिहार में जंगल राज है और वही राज पुनः वापसी की कगार पर है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया।